Hello everyone. Today we are going to study about the min-max inventory management system कि कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो है वो रीऑर्डर पॉइंट को सेट किया जाता है, वर्किंग स्टॉक, वर्किंग रिज़र्व और सेफ्टी स्टॉक को कैलकुलेट किया जाता है ताकि आप अपने सप्लायर को टाइमली ऑर्डर प्लेस कर सकें और अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें विदाउट बीइंग स्टॉक आउट। min-max इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो कि हमें ये बताता है, हमें ये समझाता है और हमें ये सिखाता है कि इन योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट यू हैव अ मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री जिससे बिलो आप अपनी इन्वेंट्रीज को नहीं आने देते, और साथ ही साथ यू हैव अ मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री एज वेल कि जिससे ज़्यादा आप अपनी इन्वेंट्रीज को कैरी नहीं करते। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बिन सिस्टम्स का जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर फिजिकल सेपरेशन ऑफ इन्वेंट्री in a warehouse, in a distribution center, in a fulfillment center और in a store। बिन सिस्टम का जो बेसिक थीम है या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने अपनी इन्वेंट्रीज को नेचर वाइज फ्रैगमेंट कर लेना है। बिन नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है वर्किंग स्टॉक को, बिन नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है वर्किंग रिजर्व को और बिन नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है सेफ्टी स्टॉक को। बिन नंबर 1 में आप अपने इन्वेंट्री के SKU का जो वर्किंग स्टॉक है या जिसे हम साइक्लिक स्टॉक कहते हैं उसे स्टोर करते हैं। बिन नंबर 2 में उसी इन्वेंट्री SKU का जो वर्किंग रिज़र्व है उसे स्टोर किया जाता है और बिन नंबर 3 में उसी वर्किंग स्टॉक और उसी रिज़र्व स्टॉक का सेफ्टी स्टॉक जो है वो स्टोर किया जाता है। ट्रेडिशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में बिन सिस्टम को यूज़ करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब आप फर्स्ट बिन या जिसे हम वर्किंग स्टॉक कहते हैं इस बिन से अपना स्टॉक यूज़ कर चुके हों, तो जैसे ही आप वर्किंग रिज़र्व वाले बिन से अपना स्टॉक यूज़ करना स्टार्ट करें तो आप सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दें, और जब आप सेफ्टी बिन तक पहुंचेंगे या उस बिन तक पहुंचेंगे जहां आपका सेफ्टी स्टॉक है तो आप इन्वेंट्री को रिप्लेनिश कर चुके होंगे चूँकि आप सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर चुके थे। अब अगरचे तो आप 3 बिन सिस्टम का यूज़ नहीं करते और एक ही बिन में ये वर्किंग स्टॉक, रिज़र्व स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक जो है वो स्टोर करते हैं, तो माइट भी आप जो है वो स्टॉक आउट की सिचुएशन फेस करें क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका वर्किंग स्टॉक, रिज़र्व स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक का लेवल क्या है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये जो 3 बिन्स हैं, आइदर दी वर्किंग स्टॉक बिन, आइदर दी वर्किंग रिज़र्व बिन, आइदर दी सेफ्टी स्टॉक बिन, इन तमाम बिन्स को मैथमेटिकली जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कि आपके इन्वेंट्री के लेवल इन तीनों बिन्स में क्या होंगे। अब आ जाएं जी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे। फॉर सपोज़ हम कहते हैं जी आपका एक इन्वेंट्री SKU है जिसका पर मंथ कंजप्शन जो है इट इज़ 2000 यूनिट्स। जो लीड टाइम है इट इज़ 3 वीक्स। अब एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं। अब इन 4 वीक्स को हम परसेंटेज वाइज ले लेते हैं कि फर्स्ट वीक जो है ये आपके मंथ का 25% है, सेकेंड वीक इज़ 50%, थर्ड वीक इज़ 75% और फोर्थ वीक जो है इट इज़ 100%। फर्स्ट कैलकुलेशन इज़ वीकली कंजप्शन। सबसे पहले आपने वीकली कंजप्शन जो है वो कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज़ कंजप्शन डिवाइडेड बाय टोटल वीक्स इन अ मंथ। तो आपका कंजप्शन था 2000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय देयर आर 4 वीक्स इन अ मंथ, तो ये हो गया 500 यूनिट्स। तो जो आपका वर्किंग स्टॉक है या जिसे हम साइक्लिक स्टॉक कहते हैं इन अ वीक इज़ 500 यूनिट्स। नेक्स्ट इज़ टू कैलकुलेट दी वर्किंग रिज़र्व। वर्किंग रिज़र्व को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। योर मंथली कंजप्शन इज 2000 यूनिट। आपका जो लीड टाइम था इट वाज 3 वीक्स। हमने यहाँ 3 वीक्स को परसेंटेजेस में ले लिया था, तो इट इज़ 75%। तो 2000 का 75% क्या हुआ? 1500। तो आपका वर्किंग रिजर्व हो गया 1500 यूनिट्स। नाउ दी सेफ्टी स्टॉक। मैथमेटिकली
सेफ्टी स्टॉक जो है वो आपका जो वर्किंग रिजर्व है उसका 50% होता है। तो अगर हम 1500 का 50% देखें तो इट इज़ 750 यूनिट। सो दिस वाज द कैलकुलेशन रिलेटेड टू द वर्किंग स्टॉक, रिजर्व स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक। अब आ जाएं जी कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट की कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है इट इज़ यूजेज मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। योर यूजेज वॉज 2000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम जो कि 3 वीक्स का था, हमने इसे परसेंटेज में ले लिया 75%, प्लस सेफ्टी स्टॉक वॉज 750 यूनिट्स। सो इसका टोटल हो जाएगा 2250 यूनिट्स। ये 2250 यूनिट्स हमें ये बताते हैं और ये समझाते हैं कि वो स्टॉक जो कि बिन नंबर 1, बिन नंबर 2, बिन नंबर 3 में था, इस टोटल इन्वेंट्री का जो लेवल है जब वो 2250 पे पहुंचेगा तब आप सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देंगे। और एक तरह से हम देखें तो ये 2250 जो है इट इज़ अ टोटल ऑफ योर वर्किंग रिजर्व एंड सेफ्टी स्टॉक। 1500 और 750 करेंगे तो ये भी 2250 ही बनेगा। 3 बिन सिस्टम को यूज़ करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि देखें आप भी स्टॉक आउट की सिचुएशन फेस कर सकते हैं, आपका सप्लायर भी स्टॉक आउट की सिचुएशन फेस कर सकता है, उसके पास मटेरियल शॉर्ट हो सकता है, आप बैक ऑर्डर भी फेस कर सकते हैं। तो आप हमेशा ऐसे सिस्टम को फॉलो करते हैं और ऐसे सिस्टम के तहत आप अपनी इन्वेंट्रीज़ को बिल्डअप करते हैं ताकि आप किसी भी तरह के फ्लक्चुएशन को या डिस्टर्बेंस इन योर सप्लाई चेन को जो है वो टाइमली कैटर कर सकें और इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। सो यही वजह है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये मिन मैक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ 3 बिन सिस्टम, जहां आप 3 बिन सिस्टम का यूज़ करते हुए अपनी इन्वेंट्रीज़ को मैनेज करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इसमें फर्दर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।